प्रिय छात्रों, हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के लिए मैं ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर से पार्ट 2 वीडियो करके दे रहा हूं। जो नीट परीक्षा है या किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही कम समय में उपयुक्त बातें दे रहा हूं जो आपको काम देगा। देखें, बंद परिसंचरण का मतलब होता है कि रुधिर वाहिनियों के द्वारा पाइपलाइन से शरीर के सभी भागों में रुधिर का परिसंचरण हो, इसे बंद परिसंचरण कर। जैसे सभी स्तनी में, मनुष्य में एनीलिडा जो देख रहे हैं ना, एनीलिडा भारतीय केचुआ में भी, जबकि नॉन कार्डेटा है, उसमें भी बंद परिसंचरण होता है। ठीक, कार्डेटा में तो ही भी करता है। अब देखिए, खुला परिसंचरण सभी इंसेक्टा वर्ग में, सभी ओपन सर्कुलेशन यानी खुला रुधिर परिसंचरण। तो खुला रुधिर परिसंचरण सभी प्रकार के जो पृथ्वी पर जितने कीट हैं इंसेक्टा वर्ग के सभी प्राणियों में होता है। मिश्रित परिसंचरण, ये अजीब सी बात आ गई ना, मिक्स्ड सर्कुलेशन। मछलियां जो होती हैं मत्स्य वर्ग, मछलियों में शरीर के आधे भाग तक ये गिल्स, क्लोम आदि के माध्यम से होता है और आधे भाग में ब्लड सर्कुलेशन वाहिनियों द्वारा होता है। अब देखिए, हृदय में जो गति का निर्धारण होता है वह एसए नोड और एबी नोड से होता है। एसए नोड कहाँ होता है? इधर देखिए, ये जो मान लीजिए ये यहाँ पर एसए नोड, ये जो अग्रशिरा आता है यहीं पर एसए नोड होता है। ये यहाँ से ये गति प्रेरक करता है। फिर यहाँ पर ये एसए नोड और एबी नोड जो होता है इस स्थान पर होता है और ये गति को ऐसे संचारित करता है। ये सारा इस तरह से हृदय में जन्म से मृत्यु तक बिना थके ये गतियाँ लगातार अनवरत चलती रहती हैं, कभी थकता नहीं हृदय। अगला है कृत्रिम गति निर्धारक आर्टिफिशियल पेसमेकर। जब आदमी का हृदय बढ़िया से काम नहीं करता है, हृदय धड़कन काम नहीं करता है, हृदय गति, तो यहीं पर हंसली के हड्डी के नीचे एक छोटा सा बैटरी से चालित यंत्र आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, जो कि 30, 40, 50 वर्षों तक यह काम करता रहता है यह यंत्र। इसे आर्टिफिशियल पेसमेकर कहते हैं। फिर है नॉरएड्रेनालिन, ये न्यूरो हार्मोन्स है। अगर इसकी अचानक आप देखें कोई चीज़, विपदा में आदमी घबरा जाता है, घबराहट होकर के अचेत बेहोश अवस्था में हो जाता है, हाँफने लगता है, तेज़ी से हलखलाने लगता है, तो ये नॉरएड्रेनालिन न्यूरो हार्मोन्स की अधिकता के कारण होता है, जिसके चलते हृदय की दर, हृदय गति बढ़ जाती है। फिर अगला है ये ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब ये होता है कि आदमी जब बूढ़ावस्था होता है, जब बुढ़ापा आ जाता है, समझे, बुढ़ापा आ जाता है, शोर मत करिएगा बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, बुढ़ापा जब आता है तो उस समय आदमी जलपला हो जाता है, तो उसका हृदय मंद अवस्था में आ जाता है। इसको हृदय मंदता भी कहते हैं। और जब कोई अचानक चीज़ घबरा जाता है देख करके, कोई व्यक्ति खून खच्चर, अचानक सांप देखना, एक्सीडेंट देखना, घाव देखना, तो ऐसे में आदमी धड़ धड़ करने लगता है हृदय, तो घबरा उठ जाता है। तो उस समय हार्ट बीट जो होता है ना, वो 100 के आसपास चला जाता है। उसको हार्ट ब्रेक कहते हैं या हार्ट वेग, हृदय वेग। फिर है हार्ट अटैक। कैसे होता है? हमारे जो नीले की पेशियाँ, जो बाएं नीले की पेशियाँ होती हैं, वो हार्ट मसल्स उस समय छीड़ होने लगती हैं। छीड़ होने के बाद से उसमें कोलेजन, ये फाइबर्स बनने लगते हैं, धागे बनने लगते हैं, कोलेजन तंतु बनने लगते हैं। और उसी समय जो हमारा बाइक का स्पीड होता है वो तेज़ी से रुधिर को अपने अंदर रिजर्व करके नीले में भेजता है। जब उस समय नीला संकुचित होता है तो वो सप्लाई नहीं कर पाता है, तो इस समय हार्ट अटैक हो जाता है व्यक्ति को। ये हार्ट अटैक होने का मुख्य कारण है। ये कंपटीशन में पूछ लेता है कोलेजन बनने से, वो भी कहाँ, नीले पेशियाँ गलने से। फिर है CO2 की कमी से। देखिए, जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं, ये भी पूछ लेता है कि व्यक्ति जहाज में चढ़ता है, पर्वतरोहियाँ
पर्वतरोही लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले जाते हैं, या आपको बिना ऑक्सीजन का अगर पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ा दिया जाए, बहुत ऊंचाई पर पर्वत की चोटी पर चढ़ा दिया, आप हाँफने लगेंगे, हाँ करने लगेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, मुंह से ब्लड आ जाता है, कान से आ जाता है, नाक से आ जाता है। तो जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण, तो ऐसे में हाइपॉक्सिया हो जाता है। फिर यह हाइपॉक्सिया भी कंपटीशन में पूछता है। एक रोग और हो जाता है, एनाक्सिया भी कहते हैं, अर्थात ऑक्सीजन की कमी ऊंचाई पर होने के कारण। फिर देखें, जब एचबी में, हमारे हीमोग्लोबिन में, खून में हीम प्रोटीन के अंदर ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है, तो हमारा ऑक्सीजन के कमी होने से, यानी O2 की कमी होने से, जो ये हीमोग्लोबिन के अणु हैं, ये इस तरह से हाशिया के आकार का हो जाते हैं। किस आकार का? हाशिया के आकार का। इसे हाशियाकार रुधिराणु कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। फिर देखा, फिर अगले क्रम में देखिए, तो हम बता रहे थे कि 4 अणु ग्लोबिन प्रोटीन्स के और 4 अणु हीम प्रोटीन्स के कुंडलीकार ये संरचना पोरफायरिन बनाते हैं, तो Hb4 बनता है। क्या बनता है? Hb4। फिर आगे देखें, ये Hb4 ये ऑक्सीजन ग्राही होता है, ये भी कंपटीशन पूछता है, ऑक्सीजन ग्राही होता है, और साथ ही ये ऑक्सीजन ग्राही के साथ साथ श्वसन रंगा यानी रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, याद रखिएगा, रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। फिर देखा, Hb में जो ग्लोबिन प्रोटीन है वह CO2 के प्रति प्रतिवर्ती बॉन्ड रखता है, ठीक। और साथ ही सुन लीजिए कि यह CO2 हमारे रुधिर के प्लाज्मा में 20 गुना घुलनशील, 20 गुना। यही कारण है कि फेफड़ा में जल्दी से आ जाता है तो हम फेफड़े से बाहर निकालते हैं, तो 20 गुना ये घुलनशील होता है हमारे रुधिर के प्लाज्मा में। और हमारे रुधिर में ही प्लाज्मा के अंदर CO2 के साथ H2O के साथ, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, ठीक। और कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। फिर आगे देखें कि हमारे ही प्लाज्मा में, हमारे ही रुधिर में, हीमोग्लोबिन में कार्बोनिक एनाहाइड्रेज एंजाइम होता है। क्या होता है? कार्बोनिक, एक कंपटीशन में पूछता है, कार्बोनिक एनाहाइड्रेज एंजाइम, ठीक। ये 5000 गुना CO2 को घुलनशील रखता है, 70% घुलनशील जान लीजिए हमारे RBC में रखता है। किस में रखता है? हमारे RBC में, ठीक। और वहाँ पर चल करके कार्बोनिक अम्ल बना करके तब जा करके CO2 का ये परिवहन करता है। फिर आगे देखें, अम्ल और क्षार का संतुलन और ताप का नियंत्रण हमारा हीमोग्लोबिन यानी कि रुधिर RBC वगैरह करता है। चूँकि हम समतापी हैं, ठीक, और हमारे शरीर में पूरे ऑल बॉडी में बाहरी वातावरण ताप नियंत्रण का कार्य हमारा रुधिर ही करता है। अब देखा, हमारे शरीर में विटामिन B12 या फोलिक अम्ल की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग तो हो ही जाता है, लेकिन बहुत ही घातक चीज़ और एक हो जाता है, पॉलीसाइथीमिया। याद रखिएगा, ये कंपटीशन में पूछता है, पॉलीसाइथीमिया रोग, ठीक। फिर आगे हम चला, लीवर एंड स्प्लीन, यानी कि लीवर या स्प्लीन, खास करके लीवर की कुफर सेल जब हमारे हीम प्रोटीन को और ग्लोबिन को अलग अलग तोड़ता है, हीम को अलग और ग्लोबिन को अलग, तो उस समय बिलीवर्डिन नामक फैक्टर बनता है और वही बिलरुबिन बन जाता है। आगे पीले रंग का पित्त ही बनता है हमारे लीवर में, पित्त बन करके धीरे धीरे स्रावित होकर के पित्ताशय में आता है। और यही बिलरुबिन अगर रुधिर में मिल जाता है तो यूरोबिलरुबिन RBC में, किस में? RBC में जब मिल जाता है और इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो व्यक्ति को पीलिया हो जाता है। क्या पीलिया? खून में पीलिया है। पीलिया का मतलब समझ रहे हैं ना? पीलिया क्या? ब्लड ही पीलिया, पीले रंग का हो जाता है, व्यक्ति एकदम पीला हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। हालांकि अगर यही यूरो बिलरुबिन मूत्र द्वारा बाहर
तो मूत्र का रंग पीला हो जाता है। यही कारण है कि पीलिया में जांच बिलिरुबिन टेस्ट होता है। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस यही। आपको लाख लाख सब्सक्राइब करिए और इसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।